तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं अंदर? अरे खोलिए ना दरवाजा। एक मिनट, आप में से किसी ने हमें फोन किया था? हाँ जी, मैंने ही आपको फोन किया था। आपने फोन करके बताया था कि यहाँ कोई है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, मेरे पति दामोदर राव जी, जल्दी कीजिए ना वरना कुछ कर देंगे। दामोदर राव जी, दामोदर राव जी दरवाजा खोलिए। दामोदर राव जी, मैं इंस्पेक्टर आदित्य, दरवाजा खोलिए। और हम भी हैं डीआईजी, दरवाजा खोलिए। तेरे बोलने से खोल देंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलने के लिए, तेरे बोलने से खोल देंगे क्या? दया नहीं, हम ये कह रहे हैं सर कि दया मती ना कीजिए, तोड़ दीजिए दरवाजे। मेरी परमिशन की जरूरत ना है, हटिए। अरे द्वारकानाथ जी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? उतारो, नीचे उतारो। आप नीचे आइए, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे थे आप? लो बताओ, ये करने चले आत्महत्या है? 50 ग्राम तो प्राण ना बचे इनके अंदर। 3-4 गहरी गहरी सांसें लेंगे, खुद ही निकल लेंगे। आत्महत्या करने का जरूरत आ गई? डीआईजी, अरे ये क्या कर रहे हो? रस्सी बहुत भारी है, थक जाओगे। नेक इधर आ जाओ, सांस ले लो, बैठ जाओ। हवा चल रही है तेज तेज, खिड़की में थे, उड़ा जाओगे। लोग बाग बोलेंगे पुलिस वाले ने बचाने की जगह उड़ा दियो। सुंदरी, यस सर। जरा आंटी जी को बाहर लेके जाओ। Yes, sir. और सबको, आप लोग भी जाइए ना प्लीज बाहर। चलो चलो, आप बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चलिए चलिए आप जरा अपना पुलिस को काम करने दीजिए। चलिए चलिए या लेके जाओ। बाहर चलिए। अच्छा अब बताओ क्या है वो? हाँ द्वारकानाथ जी, अब बताइए क्या हुआ? क्यों आप अपनी जान लेना चाह रहे थे? क्यों ये सब आत्महत्या करना चाह रहे थे आप? और मैं क्या करूं? उस कमीने ब्लैकमेलर ने मेरी जिंदगी नर्क बना कर रख दी थी। उसे पता चल गया था मेरी एक औरत के साथ नाजायज संबंध थे। और जाके भूखी भैंस नाजायज स्टॉक टाइम पे खुद जी रहे, रिचार्ज खाते लाएंगे? जी नहीं चाचा, आप कंटिन्यू करो। अरे आप उसे छोड़िए और आप बताइए मुझे। उसने मुझे चिट्ठी दी थी। इस चिट्ठी में लिखा, वो मेरा ये राज सब जानता है। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो मेरा राज सबको बता देगा। दामोदर जी निश्चिंत हो जाइए, हम पे छोड़ दीजिए। अब हम देखते हैं कि ये ब्लैकमेलर कौन है। और एक बात बताऊं आपको, ये जो आप आत्महत्या वाली हरकत कर रहे थे ना, तो याद रखिए कि आदमी ना कभी भी अकेला नहीं मरता। उसके साथ मरता उसके बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य और घर की एक एक खुशी एक साथ मरती है। जिस तरह से ना हमें जिंदगी जीने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है, उसी तरह से रिश्तों को भी हमारी जरूरत होती है। तो इसलिए मरने वरने का प्लान कैंसिल कीजिए और अपने परिवार की ओर देखिए। क्या हो गया आप? अरे क्यों आप कर रहे थे? कुछ गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। अरे आंटी जी, चाची जी, कछू ना हुआ। देखो हम बता में का हुआ, सज धज के रह करो, ब्यूटी पार्लर में जाए करो है? और फिर भी बहुत गई हो, एक्सरसाइज करे करो, सुकड़ जाओ तो जिंदगी में मजा आ जाएगा है? अब देखो असली बात बता में हम का हुआ, चाचा जी जो हैं अपने, उनको कोई दूसरी औरत के साथ में नाजायज चक्कर चल रहा और ये बात पता लग गई कोई और को। तो अब चाचा जी घबराए घूम रहे हैं कि कहीं वो जो कोई और है वो ये बात आप लोगों को बता नहीं दे। तो बस यही बात है, और कोई बहुत बड़ी बात ना है हमें है। डीआईजी, क्या है वो? बाहर चलो। कछु गलत कह दी का हमने? मैं बताता हूँ कहाँ गलत बोल रहे हो, बाहर चलो। चलो 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 बाहर। हमारा जीना आराम कर दिया, भांडा फोड़ दिया। पापा का ख्याल रखना, चलो बाहर चलो। अरे बेटा, जरा बहू को बाहर ले और दरवाजा भी बंद कर देना। अरे तुम इस बात पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी बात समझ गया। कौन झूठ बोल रहा है? ये सब बहुत हो गया भाई साहब, बस और कितना खून चूसोगे और कितना ब्लैकमेल करोगे? हाँ, मैं बर्बाद हो गया हूं आपकी डिमांड पूरी करते करते। भाई साहब थोड़ा सा रहम खाओ भाई साहब, थोड़ा सा। अबे शाणे, ये इमोशनल शेंडी मेरे को नहीं लगाना, समझा ना? धंधा है अपना, ब्लैकमेलर है अपन, ब्लैकमेलर। खोलूं क्या तेरे राज का ढक्कन तेरी फैमिली के सामने? बता दूं सबको कि हर महीने तू हिमाचल में कौन सी हवा खाने जाता है? धीरे भाई साहब, धीरे। अभी और कितना धीरे? अब किसी ने सुन लिया तो हाँ? मैं पैसे देने के लिए मना थोड़ी कर रहा हूं ना। हाँ? मैंने पैसे लाए इस महीने के भी। हाँ?
चेक। भाई साहब ऐसे ही मतलब ऐसे पूछता हूँ कि अगर ये चेक बाउंस हो गया तो? ठीक है, ऐसे मैं तेरे को बता देता हूँ कि अगर ये चेक बाउंस हो गया ना तो तेरा लाइफ भी बाउंस हो जाएगा, समझा ना? समझ गया भाई साहब, मैं पूरी तरह समझ गया। मैं निकलूं? चल। और सुन, अच्छा, बिल भरते जाना। जी 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 जी। अबे छतरी, क्या कर रहा है तू शर्मा के घर पे? हाँ, मैं तेरे को उधर पिकनिक मनाने के लिए भेजेला है क्या? हाँ, अरे मैंने तेरे को बिजनेसमैन शर्मा के घर पे इसलिए भेजेला था ताकि तू उसके जन्म का कोई राज निकाले और मेरे को इन्फॉर्म करे, ताकि मैं उसको ब्लैकमेल करके उसके आंटी में से पैसा निकाले, समझा क्या? लेकिन तू तो उधर जाके स्विच खेला है। टाइम लगता है भाई ऐसे काम करने में। देख छतरी, मेरे को बड़ा मुर्गे की तलाश है, बड़ा। जानू, अर्ज किया है। क्या किया है? अर्ज जानू, मोहब्बत में तेरी रात भर यूं ही करवटें बदलते जा रहे हैं, तड़प तड़प के यूं ही आहें भरते जा रहे हैं। बेखुदी में उठते तेरे दीदार को कदम, हमसे पूछ रहे हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, ये तो हम है जो गुड़गुड़ाए जा रहे हैं। जानू, एक और है, एक और है। एक और इरशाद। उसका क्या? किसका? वो दर्जी इरशाद, साला नाप के बहाने सांप की तरह लिपटता है तेरे को। जानू, वो इरशाद नहीं, ये इरशाद। अब ये कौन? ओहो जानू, ये मतलब इरशाद। शेर नजर कीजिए, सुनाइए हमें शेर, हमारे हुस्न की तारीफ करते करते एक शेर सुना ही दीजिए। क्या हाल हो गया है इश्क में तेरे जुदाई से। हाय 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 हाय, क्या हाल हो गया है इश्क में जुदाई से। हाय हाय हाय। अब तो मच्छर भी काट के उठाने लगे हैं चारपाई से। छी, वाहियात, एकदम वाहियात जानू। ये कोई शेर है? मामू, अरे बाप रे, तेरा कूदने का टाइम आ गया। चल भाई, तू संभाल के कूदना। पिछली बार गाड़ी पे कूद गई थी, गाड़ी चिपट हो गई थी, देख के कूदा करना। चल बस, अच्छा अच्छा अच्छा। मामू, ये कैसी आवाज है? ये क्या हुआ? जैसे कोई भारी चीज किसी पे गिर गई हो। अच्छा, अरे छोड़ना, कुछ गिरा होगा। तू क्यों आई? क्या बात है? सब ठीक है? नहीं, एक केस डिस्कस करने आई हूँ। क्या केस? केस है एक ब्लैकमेलर का मामू, जिसने लोगों के नाक में दम करके रखा है। अब ये ब्लैकमेलर कौन है, इसका नाम क्या है, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ये दिखने में कैसा है ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इसकी हरकतों से मामू लोगों की नींदें ऐसी उड़ गई हैं जैसे कि कुकर से भाप। ये है बहुत ही स्मार्ट टाइप का क्रिमिनल मामू। ये पता है क्या करता है? ये लोगों के राज ढूंढ निकालता है और फिर उस राज के बलबूते पर लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये इसकी स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर इस आदमी ने किसी को अपना निशाना अगर बना लिया तो ये उसके सारे राज, उसकी सारी कुंडली ऐसे खोद निकालता है जैसे कि जमीन से मूली। यू नो व्हाट मामू, इस आदमी से किसी का कोई भी राज कभी भी छुपा नहीं रह सकता। क्या बात कर रही है? कोई भी राज छुपा नहीं रहता? कोई भी राज छुपा नहीं रह सकता मामू। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्रिमिनल को हमें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। क्या जाने इस इंसान की वजह से कितनी लोगों की जानें खतरे में हो सकती हैं। पकड़ना तो पड़ेगा। अरे उसको, अरे राज तो सबके होते हैं। हाँ, राज तो सबके होते हैं, जैसे कि आपके और तेरे। हाँ, फिर सबके होते ना। एक काम करो, इससे पहले कि वो अपनी जन्म कुंडली तक पहुंचे, उसके कुंडली पे कुंडली मार के बैठना पड़ेगा। क्या बोलती है? करेक्ट। यस।
ओ मंकी मैन, ये सारे केले तूने खाए? अकेले सारे केले अकेले। अच्छा सुन, वो मैंने इंटरनेट पे कुछ डिस्काउंट चल रहा था, तो वहां से मैंने एक नया ब्रांड का कोई फेस वॉश मंगाया है, तो वो आए तो मुझे बताना। अरे आए तो मतलब क्या है यार, आ गया तेरा फेस वॉश। ले अबे आ गया था तो बताया क्यों नहीं, सुस्त इंसान। अभी आया यार 2 मिनट पहले, क्या बताऊं उसमें। वैसे अच्छे ब्रांड का फेस वॉश मंगाया है तूने? मैंने यूज किया है पहले, चेहरा एकदम फूल की तरह खिल जाता है। हाँ दिख रहा है, तेरा चेहरा भी एकदम फूल की तरह खिला हुआ है, वो भी गोभी के। यूज करना है यार। हाँ अच्छा सुन, इसके पैसे देने थे उसको। बस क्या यार, दोस्त है यार तू मेरा, मैंने दे दिए पैसे। तूने मेरे फेस वॉश के पैसे दे दिए? अरे नहीं भैया नहीं, तुझसे कोई एहसान नहीं रखना मुझे। बाद में तेरी भटकती हुई आत्मा आके ना मुझसे ऐसे झिंझोड़ झिंझोड़ के पैसे मांगेगी। अभी लौटाता हूँ तेरे पैसे, रुक जा। ये अपना वॉलेट ढूंढ रहा है? हाँ अभी देता हूँ तेरे पैसे। हाँ तो मैंने कहा मैंने पैसे दे दिए, ये थोड़ी कहा कि अपने पैसे दिए, तेरे दिए। घटिया आदमी, ये हटा जरा से। अब आएगा मजा। 1 2 3 4 मानो हो गया काम। जय श्री राम। ये क्या किया तूने, क्या तूने मेरे साथ? क्या मैंने क्या किया? ये तेरे चेहरे को क्या हुआ यार? क्या हुआ मतलब? ज्यादा भोला मत बन तू मेरे सामने। ये तुझे पता था कि मैं चंपू के साथ लंच पे जाने वाला हूँ आज, इसलिए तूने मेरे फेस वॉश में कुछ मिलाया और जिसने मेरे चेहरे की ये हालत कर दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसी बातें कर रहा है यार तू? मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा? दोस्त है तू मेरा यार। मैं क्या यार, बस ये। कोड़े सिंह जी, अरे ले, तुझे लंच पे जाना था ना? अरे चंपू तो आ गई। कोड़े सिंह जी, चलिए चलिए ना। नहीं, नहीं, कोड़े सिंह जी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोड़े सिंह जी। छोड़ूंगा नहीं चाहती थी ऐसी। अरे अरे चमकू, आओ आओ आओ। वैसे काफी ब्यूटीफुल लग रही हो, लाइक ऑलवेज। थैंक यू। कोड़े सिंह जी कहाँ हैं? वो तो नहीं रहे। नहीं रहे मतलब? नहीं मतलब कोड़े सिंह जी वो वाले कोड़े सिंह जी नहीं रहे जिन्हें एक जमाने में तुम जाना करती थी। बदल गया है वो आदमी। अब उस कोड़े को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं रहा तुम में। अरे क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहा था। खैर चमकू छोड़ो इन बातों को, क्या रखा है इन बातों में, छोड़ो। नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था? अब चमकू मैं कुछ कहूंगा तुम्हें लगेगा मैं जानबूझ के उसकी बुराई कर रहा हूं, तो छोड़ो ना, अब रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगेगा। क्या बोल क्या रहे थे वो? अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यार किसी से चिपकने की भी हद होती है। कह रहा था इस लड़की का नाम चमकू नहीं चिपकू होना चाहिए। क्या? ऐसा कहा उसने। वो तो ये भी कह रहा था कि कैसी लड़की है यार, हर वक्त मेरे आसपास ऊपर नीचे आगे पीछे इर्द गिर्द मंडराती रहती है। प्रॉब्लम क्या है इसे? कान खा गई है मेरे। कोड़े सिंह जी यहाँ चलो, कोड़े सिंह जी वहां चलो, कोड़े सिंह जी लंच पे चलो, कोड़े सिंह जी पिक्चर देखने चलो। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ, ऐसा उसने कहा। ये सब उसने? ये सब कहा उसने? मैं ये सब कर। हाँ हाँ, वो तो ये भी कह रहा था कि कैसी लड़की है यार। इस लड़की को कब समझ में आएगा कि जब भी मेरे पास आती है मैं परेशान हो जाता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ। मैं नॉट इंटरेस्टेड का बोर्ड लगा लूंगी अपनी छाती में, तब जाके ये लड़की समझेगी। ऐसा कह रहा था वो। मैं तो सुन ही नहीं पा रहा था चमकू, कलेजा फट रहा था मेरा। क्या कहूं, मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना चमकू, तो अभी ये पॉट यहां से उठाता और जमीन पे जोर से मार देता और जोर से चिल्लाता, भाड़ में जाइए आदि का बच्चा, भाड़ में जाइए आदि का बच्चा। ये 3rd क्लास आदमी, ये 3rd क्लास आदमी। आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगी। मैं जाऊंगी लंच पे जाऊंगी, लेकिन मानव के साथ। मैं जाऊंगी, मैं लंच पर जाऊंगी, लेकिन मानव के साथ। चलिए चलिए। नहीं नहीं, ये मैं आपसे कह रहा हूं,
चंपू चलिए फिर लंच पे चलें। हाँ चलिए, थोड़ी देर के बाद चलिए। हाँ ठीक। अरे अरे काका कैसे हो? और घर पे सब कैसे हैं? मामा कैसे हैं? मामा जी के पैर पे तो ट्रक चढ़ गया ना बेटा, अब आई जो हमेशा के लिए। होता है, अब होनी को कौन टाल सका है। मामी कैसी हैं? मामी तो बेटा पिछले सोमवार को ही कुएं में गिर गई थी ना, लकवा मार गया उनको, बिस्तर पे पड़ी हैं। होता है, आप हौसला मत हारिए। भाऊ कैसे हैं? भाऊ सांड ने सींग मार दिया था ना बेटा उन्हें, तो दोनों टांगों के बीच में डंडियां लगा के चल रहे बेचारे आजकल। अब चलो ठीक है, अब होता रहता है ये सब तो। मासा जी कैसे हैं? बाढ़ में बह गए ना, अभी तक मिले कहाँ हैं? मासी छत से गिर गई बेटा, दोनों टांगे खत्म, पैसों को बस जिंदगी कट रही है। पंडित जी ने पूछा तो कहते कि मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, 2 मिनट से ज्यादा कोई मुझसे बात करेगा तो छोटा मोटा एक्सीडेंट तो उसका ही हो जाएगा। हेलो काका, हेलो, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बाद में जरा फुर्सत से बात करते हैं, ओके? अरे नहीं सुनो बेटा, एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया था मैंने। वो अपने पाटिल साहब थे ना, अरे मेरे बचपन के दोस्त बेटा, जिनकी बेटी सरस्वती से बचपन में तेरी शादी तय कर दी थी हमने, गोद भराई की रस्म भी हो गई थी। बेटा फोड़ा निकला है पाटिल साहब के कूल्हे पे, डॉक्टर कहते हैं कभी भी फट सकता है। अब फोड़ा फटने से पहले वो तेरी और सरस्वती की शादी में पटाखे फोड़ना चाहते हैं। देख बेटा, देखा जाए तो शादी तो लगभग तेरी हो ही चुकी थी सरस्वती के साथ, तो आके बाकी रस्में भी पूरी कर ले और जा ले जा सरस्वती को यहाँ से विदा करके। हेलो काका, हेलो, देखो काका, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। और देखो आप वो पाटिल साहब से भी कह दो कि ये जो बाल विवाह है ना, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर अगली बार इस चीज का जिक्र किया ना तो सबको अंदर करवा दूंगा। और आप भी याद रखो, किसी से मत कहना कि मेरी कोई शादी हुई है, किसी से इस बात का जिक्र करना ही नहीं। अगर किया ना तो फोन काटो अब। अब आएगा पहाड़ ऊंट के नीचे। मुझे नहीं पता था कि तू शादीशुदा है। अब देख तुझे कैसे मैं चमकू की जिंदगी से गुमशुदा करता हूं। इट्स पे बैक टाइम मानव। ए देसाई, मैं तुम्हारा राज जानता हूं। मतलब कोई है जो मेरे बाल विवाह के बारे में जानता है। कोई है जिसे पता है कि बचपन में मेरी शादी हुई पड़ी है। ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लोगों को पता चल गया तो चंपू से मेरी शादी कैसे होगी? कौन है ये? इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं। गया 100% गया। कम से कम 7-8 साल के लिए तो गया। अरे ऐसे लोगों को तो मेरा बस चले ना तो खुद चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दूं। अरे ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। बाल विवाह इज अ वेरी वेरी सीरियस क्राइम। सख्ती है, बहुत जबरदस्त सख्ती है। अरे आप देखते चलिए, फिर चाहे पार्टी कितनी भी हट्टी कट्टी मोटी क्यों ना हो, हम पुलिस वाले उसे केंचुओं की तरह मसल देंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ चलिए, कोर्ट में मिलता हूँ, रखता हूँ। किसकी बात कर रहा है यार? किसे कोर्ट में मिल रहा है केंचु? अरे एक गौतम सिन्हा नाम का एक बहुत ही अश्लील सा घटिया सा आदमी है। अपनी बच्ची का बाल विवाह कराने के चक्कर में चल रहा था। वो तो एंड मौके पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसकी बच्ची की जिंदगी बच गई। लेकिन उस गौतम सिन्हा का दाना पानी खराब कर दिया। जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा। और जेल में भी उसको आसानी से बैठने नहीं देंगे। जेल में भी एक से बढ़कर एक खतरनाक क्रिमिनल है। और वो ऐसे क्रिमिनल है, कोई भी और क्राइम बर्दाश्त कर लेंगे। लूटपाट हो, ये सब हो, कुछ भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जिस आदमी ने बाल विवाह किया होगा ना, उसे नहीं छोड़ेंगे। एक धबाधब मार मार के उसकी हालत पतली कर देंगे।
और ऐसे भी यार, हम क्यों सिंपैथी देता है ऐसे घटिया लोगों के साथ? ओ, तू कहां चला? मैं हवा खाने जा रहा हूँ। वो तो कहा था कि तू चमकू के साथ लंच खाने जा रहा है, तू तो हवा खाने जा रहा है। हाँ वो 2 बजे के बाद, अभी जरा अच्छा, ताजी हवा की जरूरत है तो हवा खाने जा रहा हूँ। तो तू खाएगा? मुझे तो पता है यार, मैं हवा खाता नहीं बल्कि हवा टाइट करता हूँ। आना वे देसाई, दाने दाने का बदला लूंगा तुझसे।